अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा अलवी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फाइवर पे गिग बनाने का तरीका बताऊंगा और यकीन करें कि अगर आप इस तरीके के मुताबिक फाइवर पे गिग बनाएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी देता हूं अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जो फर्स्ट ऑर्डर आपका है वो चंद दिनों के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा। देखिए, फाइवर पे गिग बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जो रॉकेट साइंस है ना वो उसकी SEO करने के अंदर है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के। फाइवर पे तो गिग बनाने का मैं आपको तरीका बता दूंगा और इस वीडियो में साथ साथ हम उसकी SEO भी करेंगे। उससे क्या होगा कि जो आपकी गिग है ना वो रैंक करेगी। मैं थोड़ा सा आपको ना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूं कि जब मैं नया फ्रीलांसिंग स्टार्ट की ना, मेरे पास स्किल था, मैं वीडियो एडिटिंग कर लेता था, मेरे पास स्किल था, मैं लोगो डिजाइनिंग कर लेता था, तो मैंने ना उससे रिलेटेड फाइवर पे गिग बना ली। क्या हुआ कि एक हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, 1 महीना गुजरा, मुझे ना उस पर ऑर्डर ही कोई ना मिले। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा फेडअप हो गया। मैंने कहा यार ये तो ऐसे ही लोग फाइवर करते हैं तो बेकार चीज है फाइवर, मैं तो भाई जा रहा हूं, आ रहा हूं ना। उसके बाद थोड़ी सी मैंने इस पे ना तहकीक करना शुरू की। मैंने कहा फाइवर पे गिग तो मैंने बना ली, अब इस पर मैंने ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, मैंने अलग अलग वीडियोस देखी, मैंने बड़ा इसके ऊपर ना बड़ी सर खपाई की। क्या हुआ कि मैंने ना फिर मुझे पता लगा कि यार आप जब अपनी फाइवर गिग की SEO करते हैं ना तो आपकी गिग जो है ना वो रैंक होने लग जाती है। तो मैंने ना अपनी उस फाइवर गिग की ना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी SEO करना स्टार्ट की। जो मेरी गिग थी ना वो पहले 15वें 16वें पेज पे जाके नजर आती थी, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। फाइवर पे लोगों ने बेशुमार गिग्स बनाई हुई हैं। ठीक है, तो आप जब न्यू क्रिएटर हैं, आप एक न्यू बिगनर हैं, तो आप जब गिग क्रिएट करेंगे ना तो आपकी गिग भी कोई 15वें 16वें पेज पे जाके नजर आएगी। उस जगह पे कोई भी क्लाइंट है ना तो मुश्किल इतने दूर पेज पे जाता है। तो क्या इससे बचने का हल है कि जब आप गिग बनाएंगे तो साथ साथ उसकी आप SEO भी करेंगे, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। उससे क्या होगा कि जो आपकी गिग 15वें 16वें पेज पे जाके पड़ी हुई है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रैंक करती हुई आपकी दूसरे तीसरे, ठीक है, और पहले पेज पे भी आ सकती है, और साथ साथ आप ऑनलाइन भी रहेंगे। मैं आपको ना मुकम्मल इससे रिलेटेड तमाम स्ट्रेटजीज भी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि गिग तो आपने बना ली है, ठीक है, साथ साथ इसको आपने SEO करना है, और आपको टिक्स एंड ट्रिप्स भी बताऊंगा कि जो है ना टिक्स एंड क्या कहते हैं, टिक्स एंड टिप्स भी आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपनी फाइवर गिग को ना ज्यादा से ज्यादा रैंक कैसे करना है। तो देखें, थोड़ा सा ना पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूं कि फाइवर पे जो गिग होती है ना वो होती क्या चीज है। बेसिकली फाइवर पे जो गिग है ना आपकी एक तरह की दुकान है। इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इस तरह समझाता हूं कि मैं लाहौर के अंदर रहता हूं ना, लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा मॉल है, इंपोरियम मॉल है। ठीक है, वो इंपोरियम मॉल के अंदर ना लोगों ने अलग अलग दुकानें बनाई हुई हैं। उस जगह पे कोई क्या बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है। इसी तरह जो फाइवर है ना वो फाइवर एक तरह का इंपोरियम मॉल है, एक बड़ी वेबसाइट है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसके अंदर लोगों ने ना अलग अलग दुकानें बनाई हुई हैं। अगर किसी के पास कोई स्किल है, कोई लोगो डिजाइनिंग कर लेता है, कोई बिजनेस कार्ड बना लेता है, कोई वेब डेवलपर है, कोई कोडिंग जानता है, कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट जानता है, या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड आपके पास किसी भी किस्म का अगर कोई स्किल है ना तो आप उसकी एक दुकान बना सकते हैं। लोगों को बता सकते हैं कि भाई मेरे पास ये स्किल है, आके ये काम मुझसे करवाओ, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है ना ये काम करके दूंगा। मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा कि आपने फाइवर के ऊपर जब गिग बनानी है तो उस पे आपने फूल बूटे किस तरीके से लगाने हैं कि कोई भी कस्टमर आपकी दुकान के पास से जब गुजरेगा ना वो कहेगा भाई इसकी तो दुकान ही बड़ी चमक रही है, तो हम भी इसकी दुकान से जो है ना वो शॉपिंग करके निकले। इंशाल्लाह आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं कि जो आपको क्लाइंट्स मिलते हैं ना वो सारे UK और US के गोरे चिट्टे लोग मिलते हैं। ठीक है, लोकल मार्केट से बहुत कम लोग हैं जो आपको परचेज करते हैं या फ्रीलांसर हायर करते हैं, सारे गोरे लोग हैं। उस जगह पे आपको जरा भी तंग नहीं करते। ठीक है, आपको जो आपकी पेमेंट होती है ना वो बड़े अच्छे तरीके से आपको मिल जाती है। क्योंकि पाकिस्तानियों का और ये हम लोगों का तो लोकल मार्केट में ये सीन है ना कि हम किसी को जाके सर्विस दें कि भाई हमसे तुम लोगो बनवा लो या हमसे तुम बिजनेस कार्ड बनवा लो, उन्होंने 100 नखरे करने होते हैं कि नहीं एनजी हो गया, तो एनजी हो गया, तो एनजी हो गया। लेकिन जो बाहर के मुल्क में गोरे बैठे हुए हैं ना उनके लिए भाई ये चीज बड़ी एक सोने पे सुहागा कि अगर वो सर्विसेज जो गोरे लोग हैं बाहर के मुल्क में अपने लोगों से लेते हैं ना तो उनको वो सर्विसेज महंगी पड़ती हैं। ठीक है, इसीलिए ना वो हायर करते हैं, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के जो लोग हैं ना इन लोगों को हायर करते हैं कि यार बड़ी कम कीमत के अंदर ना उनका काम कर देते हैं। तो जब मैंने भी फाइवर पे पहली दफा गिग बनाई ना, मैंने लोगो डिजाइनिंग के भाई मैं आपको लोगो डिजाइनिंग करके देता हूं। ये लोगो की बात ना मैं बार बार अपनी हर वीडियो के अंदर और आप लोगों को इसीलिए कहता हूं कि लोगो डिजाइनिंग ना फाइवर के ऊपर बहुत हॉट टॉपिक है। इसकी सेल्स बहुत ज्यादा है, लोग क्लाइंट्स इसके बहुत ज्यादा है, देने वाले कम है, ठीक है, और लेने वाले लोग ज्यादा है। इसीलिए मैं लोगो डिजाइनिंग की और लोगो की गिग की लाजमी बात करता हूं कि मैंने इससे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे पैसे कमाए हुए हैं। तो मैंने जब नई नई गिग बनाई ना मैंने अपने रेट्स भी बड़े मुनासिब रखे। मैंने जो मेरा बेसिक पैकेज था मैंने कहा मैंने $5 का देना है, और जो मेरा रिकमेंडेड पैकेज था ना, जो दरमियाना पैकेज था वो मैं $10 का दे रहा था। ठीक है, और जो मेरा हाई प्रीमियम पैकेज था वो मैंने उसका $20 रखा
रखा हुआ था, तो मुझे ना बड़े अच्छे ऑर्डर्स मिलने लग गए क्योंकि मैंने कीमत भी बड़ी अच्छी रखी हुई थी और मैं बिगनर था, बिल्कुल फाइवर पे नया आया हुआ था। मैंने कहा मैंने क्वालिटी अच्छी देनी है और मैंने पैसे कम रखने हैं। तो ये सारा तरीका जो है ना मैं इंशाल्लाह आपको आगे प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से गिग क्रिएट करनी है, अपना जो है आपने उसमें बजट क्या रखना है, ठीक है, आपने किस तरीके से जो है आपका कस्टमर से कन्विंस करना है। अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती है ना, आपको अगर आपके पास कोई भी गोरा चल के आता है आपसे आपकी प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, तो थोड़ी सी आपको ना उसे कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए आपके अंदर कि आपको बेसिक लैंग्वेज जो बेसिक इंग्लिश जो है ना वो आनी चाहिए कि वो आपको क्या कह रहा है या आपने उसको क्या कहना है, आपको ये चीजें जो है ना समझनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई गोरा आ गया उसको टैकल करना आपका काम है, और गोरों को पकड़ना बहुत आसान है भाई, वो बिजनेस आपको दे के जाते हैं और बड़ी दुनिया भरी पड़ी है जो आपके पास फाइवर पे आके आपसे जो है ना वो आपकी गिग जो है वो परचेज करेगी, आपका हुनर परचेज करेगी। तो हम जब अब ये फाइवर की गिग क्रिएट करते हैं ना, तो साथ साथ मैं आपको एसईओ के बारे में भी बताऊंगा कि आपने साथ साथ अपनी फाइवर गिग की ना एसईओ भी करनी है कि आपकी वीडियो जो है ना साथ साथ रैंक भी करती जाए, आपको जो है ना ऑर्डर्स जल्दी से जल्दी मिलते जाए, आप फेड अप ना हो गए यार तो फाइवर थकी हुई चीज है, इस पे ऑर्डर्स ही नहीं आते। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद ना आप लोगों को ऑर्डर्स भी लाजमी आएंगे, आपको गिग क्रिएट करने के अंदर आप मास्टर हो जाएंगे। आपने वीडियो मेरी एंड तक लाजमी देखनी है इंशाल्लाह। और इससे रिलेटेड अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हैं, और मुझे आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हमजा भाई मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, इस चीज पे आप स्पेशल एक वीडियो बनाओ, तो मैं आप लोगों के कहने पे जो है ना वो जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो भी आप लोगों के लिए ले आया करूंगा। तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि आपने गिग किस तरीके से क्रिएट करनी है, उसके साथ एसईओ किस तरीके से करनी है। इंशाल्लाह आपको जो है ना विद इन 2 डेज 3 डेज मैक्सिमम वन वीक जो है ना आपको इंशाल्लाह ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। और फिर आपको जब ऑर्डर रिसीव होगा ना तो आपने मुझे लाजमी जो है ना कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि हमजा भाई मुझे मेरा फाइवर पे ऑर्डर रिसीव हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को मिले। मैं फाइवर से रिलेटेड मुकम्मल कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, बल्कि लेकर आ रहा हूं इंशाल्लाह। आगे नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं फाइवर पे गिग क्रिएट करना, उसके बाद एसईओ पे मैं एक मुकम्मल वीडियो अलग से भी बना के आप लोगों के लिए डाल दूंगा कि फाइवर पे जो है ना एसईओ करना बहुत जरूरी है, उसकी मैं एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो भी डाल के आपको बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप वो लोग भी देखें। तो चलते हैं हम अब अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, मैं आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। जी तो दोस्तों मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूं। मैंने अपने फाइवर का जो अकाउंट है उसे लॉगिन कर लिया हुआ है। पिछली वीडियो के अंदर हमने फाइवर पे अकाउंट बनाने का मुकम्मल तरीका देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइवर पे गिग बनाने का तरीका है, ठीक है। तो मैं अपनी मेन प्रोफाइल में हूँ, फाइवर की जगह पे देखें आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है क्रिएट अ न्यू गिग, इस पर आपने क्लिक करना है। तो देखें जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया आपको ये मुकम्मल इंटरफेस स्टार्ट हो गया आपके सामने कि जहाँ पे आपने जो है अपनी गिग क्रिएट करनी है। पहले ओवरव्यू है, फिर उसके बाद प्राइसिंग है, डिस्क्रिप्शन एंड FAQs हैं, ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स है, गैलरी है, और ये एंड पे आपने उसको पब्लिक कर देना है। तो ये मुकम्मल इंटरफेस है, आप इसको ज़रा एक नज़र मार लें। इस जगह पे हमने जो है मुकम्मल SEO करते हुए अपनी फाइवर पे गिग क्रिएट करनी है। तो जो आज हमने गिग रेडी करनी है ना वो मैं उसकी एग्जांपल ले लेता हूँ लोगो डिज़ाइनिंग के साथ, कि हमने लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो है ना वो आज एक गिग क्रिएट करनी है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर आप वेब डेवलपर हैं तो वेब डेवलपर से रिलेटेड आपने गिग बनानी होगी, ठीक है। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आपने वीडियो एडिटर से रिलेटेड गिग बनानी होगी। मैं लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एक इस जगह पे गिग बनाऊंगा। तो देखें सबसे पहले लिखा हुआ है गिग टाइटल, इस जगह पे आपने ना गिग का टाइटल लिखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी कोई कस्टमर आपकी गिग को सर्च करता है, जिसने कोई सर्विसेज लेनी हो, जैसे किसी ने लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो है वो सर्विसेज लेनी हो, तो वो क्या सर्च करेगा। इस जगह पे आपने ऐसा टाइटल क्या लिखना है कि जो आपके कीवर्ड्स हों वो रैंकिंग हो। लोग ज़्यादातर क्या चीज़ सर्च करते हैं लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, के किसी ने लोगो की सर्विसेज लेनी हो तो क्लाइंट जो है वो क्या चीज़ फाइवर पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करता है, लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो इस चीज़ को देखने का और समझने का तरीका सबसे ज़्यादा आसान जो है ना वो ये है कि आप एक न्यू टैब के अंदर अपने फाइवर अकाउंट को लॉगिन कर लें, ठीक है। ये हमारा फाइवर जो बायर अकाउंट होता है ये उस जगह पे लॉगिन हो गया। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोगो, ठीक है, जैसे लोगो लिखता हूँ तो देखें ये हमारे ये अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। ये SEO बेसिकली हम SEO करने लगे हैं साथ साथ, जो हमने टाइटल डालना है वो हमने SEO से रिलेटेड SEO करके जो है हमने इस जगह पे टाइटल डालना है, ठीक है। जैसे ये लोगो डिज़ाइन है ना, हम ये लोगो डिज़ाइन को ओपन करते हैं। देखें यहाँ पे अलग अलग लोगों की हम गिग्स देखते हैं जो पहले नंबर पे रैंक कर रही है। हमने यहाँ से देखना है कि इन्होंने कौन से ऐसे कीवर्ड्स इस जगह पे ऐड किए हैं कि इनकी गिग जो है वो पहले पेज पे जो है वो रैंक कर रही है। तो एग्जांपल के तौर पे हम ना पहली 4 गिग्स को ना ऑन कर लेते हैं,
ठीक है, कि हमने देखना कि इन्होंने कौन से ऐसे कीवर्ड्स डाले हुए हैं कि इनकी गिग जो है वो पहले नंबर पे रैंक कर रही है। ठीक है, हमने थोड़ा सा इनसे ना आइडिया लेना है। देखें जैसे ये इसने टाइटल लिखा हुआ है आई विल डिज़ाइन क्रिएटिव बिजनेस लोगो विद कॉपीराइट ओनरशिप। ठीक है, इसने टाइटल क्या डाला हुआ है, आई विल आईडी रिसाइज रिफाइन एंड डिजिटाइजिंग योर लोगो डिज़ाइन। ठीक है, इसी तरह हम अगली गिग को ऑन करते हैं, आई विल डिज़ाइन जंक रिमूवल एंड प्रेशिंग वॉशिंग लोगो। तो देखें हमने ना इनकी लोगो, तो देखें हमने ना इनके टाइटल से थोड़ा सा आइडिया लेना कि इन्होंने कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो इस जगह पे इन्होंने डाले हुए हैं कि जिनकी वजह से इनकी गिग्स जो हैं वो पहले नंबर पे शो हो रही हैं। तो देखिए हम यहाँ से ना थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि इसने देखो डिज़ाइन लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आई विल डिज़ाइन एक कीवर्ड हमारा हो गया एक डिज़ाइन के जिस पे जो है ना वो आपकी गिग रैंक करती है। एक डिज़ाइन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये भी एक कीवर्ड है बिजनेस लोगो, आप इसको भी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, इस जगह पे पेस्ट कर दिया, आई विल डिज़ाइन बिजनेस लोगो। किसी और का भी हम इस जगह पे जो है उनकी गिग ऑन करके देख लेते हैं कि इन्होंने और क्या किस चीज़ को टाइट जो है वो टैग किया हुआ कीवर्ड्स डाले हुए हैं। ठीक है, आगे प्रेशर वॉशिंग लोगो, इस चीज़ को भी ले लेते हैं हम। इस चीज़ को भी यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि देखें हमने जो इस कीवर्ड यूज़ किए हैं टाइटल के अंदर, ज़्यादातर लोग यही यूज़ कर रहे हैं, यही इन्हीं चीज़ों की सर्विसेज ले रहे हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से भी ले सकते हैं आइडिया, जैसे लोगो, एनिमेशन को भी आप टैग कर सकते हैं, कंपनी को भी टैग कर सकते हैं। मतलब ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जो लोग जो क्लाइंट ज़्यादातर सर्च करते हैं ना, ये वो वाले कीवर्ड्स हैं। ठीक है, कंपनी लोगो, ठीक है, ये कंपनी आ गया, इसको भी हम एक कीवर्ड उठा के ना अपने टाइटल के अंदर डाल देते हैं। आई विल डिज़ाइन बिजनेस लोगो, ठीक है, इस जगह पे डाल देता हूँ कंपनी प्रेशर वॉशिंग लोगो। तो बस ठीक है, ये हमारा एक टाइटल बन गया। ये हमने बेसिकली कीवर्ड्स जो अच्छे अच्छे कीवर्ड्स थे ना वो हमने यहाँ से पिक कर लिए हैं कि जो बहुत ज़्यादा रैंकिंग कर रहे हैं, कि जिन्होंने ये कीवर्ड्स डाले हुए हैं ना उनकी गिग जो है वो पहले नंबर पर रैंक कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का जो है वो टाइटल तैयार हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कैटेगरी। कैटेगरी होती है ये कि आपका जो गिग है वो किस कैटेगरी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ से आप इसको मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सजेस्टेड कैटेगरीज ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर रहा है। तो हमारी बेसिकली जो कैटेगरी है ना वो ग्राफिक डिज़ाइन ही है और लोगो डिज़ाइन ही है। ठीक है, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन एंड लोगो डिज़ाइन आ गया। यहाँ से आप मैनुअली भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी नीश होगी या जो भी आप जिससे रिलेटेड आप गिग बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं। इस जगह पे देखें गिग मेटा डाटा, यहाँ पे आपने अलग अलग चीज़ें ऐड करनी है। जैसे लोगो स्टाइल है, लोगो टाइप है, लोगो फॉर्मेट है। ठीक है, कि आपका जो लोगो बनाने का जो स्टाइल होगा वो क्या होगा। मैं कह देता हूँ यार हमारा 3D स्टाइल है, तो यहाँ से मैंने इसको 3D पे चूज़ किया। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। अपनी जो है एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आपने इस जगह पे लोगो का स्टाइल चूज़ करना है। तो मैं 3D पे जो है ना क्लिक कर देता हूँ। आगे लोगो टाइप आ जाती है, वो पूछ रहा है कि आपका लोगो किस टाइप का होगा। मोनोग्राम होगा, ठीक है, वर्ड मार्क होगा, पिक्चरल होगा, ठीक है, इनमें से एब्स्ट्रैक्ट होगा, इनमें से कौन सा जो है ना ऑप्शंस आपने करनी है। इनमें से आप 3 ऑप्शन जो है ये देखें, 3 ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं मोनोग्राम तक बना के दूंगा, आपको पिक्चरल बना के दूंगा और एब्स्ट्रैक्ट बना के दूंगा। ठीक है, इन चीज़ों का अगर आपको नहीं पता तो आप ये गूगल पे सर्च कर लें कि ये लोगों की टाइप्स कौन सी होती हैं, उसके हिसाब से ही आपने जो है ना वो। अच्छा, आगे है देखें, अगला है फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट क्या होता है कि जब आपने लोगो बना के अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना है तो आप कौन सी फाइल के अंदर उसको वो अपना लोगो जो है वो उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप ये तकरीबन सारी ऑप्शंस ही हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं आपको PSD के अंदर दूंगा, PNG के अंदर दूंगा जिसमें बैकग्राउंड नहीं होता आपका, AL के अंदर दूंगा, JPEG के अंदर दूंगा, ठीक है, PDF के अंदर दूंगा। अगर आप ये सारी सर्विसेज देना चाहते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ये सारी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर दें। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप सारी ऑप्शन इस जगह पर सेलेक्ट करें, ज़रा इससे इंप्रेशन जो है वो अच्छा बढ़ता है। उसके बाद देखें आ गया है सर्च टैग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपकी SEO का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन से ऐसे टैग्स हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके कस्टमर जो हैं वो सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद जो है वो आपकी गिग उनके सामने शो होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ से चले जाएं, जैसे यहाँ से मैं लोगो लिखता हूँ ना, तो देखें ये लोगो से रिलेटेड ये तमाम कीवर्ड्स हैं जो लोग ज़्यादातर सर्च करते हैं। ठीक है, तो हमने यही कीवर्ड्स जो है ना यहाँ से इनको पिक कर लेना। जैसे देखें लोगो डिज़ाइन है, इसको मैं यहाँ से जो है ना कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। मिनिमम 5 टैग्स जो है ना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लोगो डिज़ाइन आ गया और क्या आ गया, यहाँ से मैं इसको ज़रा बैक करता हूँ। लोगो से रिलेटेड देखें लोगो एनिमेशन आ गया। देखें लोगो एनिमेशन को मैं सिर्फ यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, ये वो कीवर्ड्स हैं जो ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं आपकी गिग्स को। ठीक है, यहाँ से मैं एनिमेशन को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं टैग्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, लोगो
मैस्कॉट, ये इसको लोग ज़्यादातर सर्च करते हैं। ठीक है, मैं इस कीवर्ड को भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये मेरे सारे रैंकिंग कीवर्ड्स हैं जो लोग फाइवर पे ज़्यादातर सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की हम SEO कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, कि जिसके ज़रिए जो है ना आपकी गिग जो है वो इंशाल्लाह रैंक करेगी। ठीक है, देखें गेमिंग का कीवर्ड है जो लोग ज़्यादातर सर्च करते हैं। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे चलता हूँ, लोगो क्रिएशन, लोगो क्रिएटर। ठीक है, ये क्रिएटर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये 5 हमने जो है इस जगह पे ऐड कर दी हैं। ठीक है, ये रैंकिंग कीवर्ड्स ही हैं। इंशाल्लाह आपकी गिग जो है ना वो बड़ी ऊपर जो है वो इंशाल्लाह रैंक करेगी। ठीक है, इसको आप, ये इनका एग्रीमेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ से जो है इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें। तो देखें आप नेक्स्ट पेज पे आ गए। ये प्राइसिंग की जो है ये इस जगह पे आपने सारी प्राइसिंग अपनी ऐड करनी होती है। आप अपना बेसिक पैकेज रख सकते हैं, अपना स्टैंडर्ड पैकेज रख सकते हैं, अपना प्रीमियम पैकेज रख सकते हैं। ठीक है, इसकी भी हेल्प जो है ना हम दूसरी गिग से रिलेटेड लेंगे। जैसे मैं यहाँ लोगो सर्च करता हूँ ना, तो देखें जो हमारी पहली 4 गिग्स रैंकिंग गिग्स हैं ना, जो ये लेवल 2 की गिग्स हैं। ठीक है, इन्हीं को ही हम ऑन कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने इनको ऑन किया भी हुआ था, एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी गिग में मैं जाऊँगा। यहाँ पे देखें माशाल्लाह इसने 888 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। 2 ऑर्डर्स इसके ऑलरेडी क्यू के अंदर भी हैं। ठीक है, ये देखें इस जगह पे ये वाला सेशन जो आपको शो हो रहा है ना, ये वाला प्राइसिंग का है। देखें इसका ये बेसिक पैकेज है, इसका ये स्टैंडर्ड पैकेज है, इसका ये प्रीमियम पैकेज है। ठीक है, तो इसने कौन से ऐसे कीवर्ड्स डाले हुए हैं जो इसकी गिग पहले नंबर पर रैंक कर रही है, तो हम इसी से ही थोड़ा सा हेल्प लेके ना अपनी फाइवर पर गिग बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अपनी गिग पे चलता हूँ। यहाँ पे बेसिक पैकेज का आपने नाम क्या रखना है वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, जैसे मैं बेसिक पैकेज का नाम बेसिक ही रख देता हूँ, यहाँ पे रिकमेंडेड कर देता हूँ। ठीक है, आगे प्रीमियम पैकेज जो है ना, इसको मैं प्रीमियम ही कर देता हूँ। ये हमारे जो पैकेजेस हमने देने हैं ना, ये उनके नाम है। इनको आपने अपनी मर्ज़ी से जो आपको सूट करते हैं ना, वो आप इस जगह पे रख लीजिएगा। ठीक है, मैं इनसे रिलेटेड जो ऊपर लिखे हुए ना, उनसे रिलेटेड इस जगह पे इसके नाम रख देता हूँ। अच्छा, बेसिक में जो पैकेज में आपने जो लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करनी है, उसकी आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो ये तमाम डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये आपने अपने से रिलेटेड जो आपकी सर्विसेज होंगी ना, उसी से रिलेटेड आपने इस जगह पे सर्च करके लिखनी है। यहाँ से मैं कॉपी करके, देखें इसका बेसिक पैकेज है, यहाँ से बेसिक पैकेज मैं इसका यहाँ से कॉपी करके इस जगह पर लिख देता हूँ। आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक और जो चीज़ आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपने इस जगह पर डिस्क्रिप्शन डालनी है। आपने कॉपी एंड पेस्ट नहीं करनी। ठीक है, कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, कुछ जो उसका प्लेगरिज्म है उसको ख़त्म करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपने सारी चीज़ें खुद टाइप करनी है, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, वीडियो छोटी बनानी होती है। तो मैं आपको यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ। बहरहाल आपने कोशिश करनी है कि आपने सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो खुद लिखनी है। ठीक है, देखें ये इसने स्टैंडर्ड के अंदर जो लिखा हुआ ना, यहाँ से मैं इसको कॉपी करके अपनी इसके अंदर जो है ना पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अपने मुताबिक जो है वो यहाँ पे सर्च करके, जिन जिन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हैं उन्हीं के मुताबिक आपने सारा पैकेज देना है। ठीक है, आगे ये डिलीवरी टाइम आ रहा है कि आपने अपने कस्टमर को जो बेसिक पैकेज है कितने दिन के अंदर आप उसको लोगो तैयार करके दे देंगे। ठीक है, मैं यहाँ से कहता हूँ भाई मेरी डिलीवरी जो है ना वो 1 दिन के अंदर कर दूँगा, और अगर आप मेरे से स्टैंडर्ड पैकेज लेते हैं ना, तो ये डिलीवरी मैं आपको 2 दिन के अंदर कर दूँगा, और अगर आप प्रीमियम पैकेज लेते हैं ना, तो ये डिलीवरी भी मैं आपको 2 दिन के अंदर कर दूँगा या 3 दिन के अंदर कर दूँगा। ठीक है, वो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने, जो अगर आपका हाथ इस चीज़ पे तेज़ है कि आप 1 दिन के अंदर ही सारा काम कर सकते हैं उसके लिए, तो आप 1 दिन कर दें, नहीं तो 2 दिन कर दें, वो आपने अपनी मर्ज़ी के साथ रखना है। ठीक है, आगे बेसिक पैकेज के अंदर पूछ रहा है रिवीजन आप कितनी दफ़ा करेंगे। रिवीजन ये होती है कि आपका कस्टमर आपके पास आया, आपसे उसने लोगो बनवा लिया, लेकिन आपका लोगो उसको पसंद नहीं आया। ठीक है, वो आपको कहता है नहीं भाई मुझे रिपीट करके दो, मुझे लोगो पसंद नहीं आया, तो आप बेसिक पैकेज के अंदर उसको 1 रिवीजन दे दें। ठीक है, ये आपने अपनी मर्ज़ी से अपने मुताबिक रखनी है। और रिकमेंडेड पैकेज के अंदर आप उसको ये फैसिलिटी कर दें कि अगर आप हमारा जो है वो स्टैंडर्ड पैकेज लेंगे ना, तो उसमें मैं आपको 3 रिवीजन दे दूंगा, और अगर आप प्रीमियम पैकेज हमसे लेंगे ना, तो उसमें मैं आपको, ठीक है, आपको मैं 7, ये क्या हो गया, ठीक है, उसमें मैं आपको जो है ना वो 7 रिवीजन दे दूंगा या 5 दे दूंगा। वो आपने अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस जगह पे सारा सब चीज़ें सेट करनी है। ठीक है, आगे नंबर ऑफ़ कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड आ रहा है। ये बेसिकली होता है कि जब आपके पास कोई कस्टमर आया, आपने उसे कहना है कि अगर आप बेसिक पैकेज लेते हैं ना, तो उसके अंदर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे दूँगा। मतलब कोई आपके पास कस्टमर आया, कहता है यार मुझे आप मेडिकल से रिलेटेड कोई लोगो बना के देना, तो आप उसे कोई कॉन्सेप्ट देंगे, उसे बताएंगे यार कि मैं आपको ऐसा लोगो बना दूँ, ऐसा लोगो बना दूँ। ठीक है, तो बेसिक पैकेज के अंदर आप उसको कितने कॉन्सेप्ट देंगे। मैं कहता हूँ मैं आपको बेसिक पैकेज के अंदर 2 कॉन्सेप्ट दूँगा। ठीक है, रिकमेंडेड जो पैकेज है मेरा, उसमें मैं आपको 3 दे दूँगा।
ठीक है। और जो प्रीमियम पैकेज है उसके अंदर मैं 5 दे दूंगा आपको। ये आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें देखनी है जो लोगों को आपने सर्विसेज देनी है। उसके बाद आ गया लोगो ट्रांसपेरेंसी कि आपको बेसिक पैकेज के अंदर आप अपनी लोगो ट्रांसपेरेंसी उसे देंगे। मैं कहता हूँ नहीं, मैं बेसिक में नहीं दूंगा, मैं आपको रिकमेंडेड में भी दे दूंगा और आपको प्रीमियम में भी दे दूंगा। अगर वेक्टर फाइल अपने लोगों की आप उसको देंगे, मैं कहता हूँ नहीं, मैं बेसिक में नहीं दूंगा, मैं आपको रिकमेंडेड में दे दूंगा और प्रीमियम में भी दे दूंगा। ठीक है। प्रिंटेबल फाइल आप बेसिक में भी दे दूंगा मैं, ठीक है, मैं इसमें प्रीमियम में भी दे दूंगा और रिकमेंडेड में भी दे दूंगा। ये भी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको सूट कर रही है चीज़, आपने ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है। 3D मॉकअप मैं कहता हूँ कि मैं आपको जो है ना ये बेसिक में नहीं दूंगा, मैं आपको रिकमेंडेड में दे दूंगा और प्रीमियम में दे दूंगा। सोर्स फाइल जो है, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको इन चीज़ों के अंदर दूंगा, लेकिन बेसिक पैकेज के अंदर मैं आपको सिर्फ जो है यहाँ से प्रिंटेबल फाइल दे दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने प्राइसिंग रखनी है कि आप मिनिमम जो है ना $5 इस जगह पे प्राइस रख सकते हैं कि जो आपका बेसिक पैकेज है ना वो मिनिमम $5 का होगा। ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैं कहता हूँ कि मेरा जो रिकमेंडेड पैकेज है ना वो $15-20 का है। ठीक है। उसके बाद जो मेरा प्रीमियम पैकेज है ना वो मैं कहता हूँ मेरा $50 का है। देखें मैं आप लोगों को जो सजेस्ट करूँगा ना वो ये है कि आपने कम पैसे रखने हैं, क्योंकि आप अगर बिगनर हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करें यहाँ पे 5 रख दें, यहाँ पे 10 कर दें, यहाँ पे 15 कर दें। जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, आपको जब एक ऑर्डर आ जाएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका रिज़्क खोल देगा। ठीक है। तो आपको धड़ाधड़ इस जगह पे जो है ना वो ऑर्डर्स मिलने लग जाएंगे। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप जो है ना यहाँ पे 5 कर दें, आप यहाँ पे 15 कर दें, 10 कर दें, यहाँ पे आप 15 कर दें। ठीक है। आगे चलते हैं। इस जगह पे वो कह रहा है कि ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, कि आपने अगर एक्स्ट्रा सर्विसेज एक्स्ट्रा चार्जेस लेने हैं तो आप इस जगह पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आपको कहे यार कि आपकी डिलीवरी बेसिक के, अगर आपको कोई कहे कि अगर आपकी रिकमेंडेड पैकेज के अंदर आपकी जो डिलीवरी है ना वो 2 डेज़ की है, वो कहता है नहीं यार मुझे आप 1 दिन के अंदर ही जो है ना वो यहाँ पे सर्विस दो। तो अगर आप 1 दिन की 2 दिन की बजाय उसे 1 दिन की सर्विसेज दे रहे हो ना, तो इस जगह पे आप एक्स्ट्रा कह सकते हो कि भाई मैं आपको 2 दिन की जगह 1 दिन में ही सर्विस दे दूंगा, लेकिन मैं $5 आपसे एक्स्ट्रा लूँगा। इसी तरह ही प्रीमियम है क्या है, अगर प्रीमियम का आपका 3 दिन का टाइम है ना, वो आपसे कहता है नहीं मुझे 1 दिन के अंदर ही तैयार करके दे, तो आप उसे यहाँ से एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। उसे कहते हैं ठीक है मैं तो ये एक्स्ट्रा चार्ज कर दूंगा, लेकिन तू मुझे पैसे इस जगह पे एक्स्ट्रा देगा। इसी तरह जो है वो एडिशनल रिवीजन है कि अगर आपको आपके पैकेज के अंदर है कि आप उसको 2 दफ़ा रिवीजन करके देंगे, लेकिन वो आपको कहता है कि नहीं भाई तू मुझे तीसरी दफ़ा भी करके दे, चौथी दफ़ा भी करके दे, तो आप उसे एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरह एडिशनल लोगो है कि अगर आपको कोई कहता है कि आप मुझे एक एडिशनल लोगो बना के दें, उसके भी चार्जेस आप एक्स्ट्रा चार्जेस जो है ना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लोगो ट्रांसपेरेंसी है, वेक्टर फाइल है, 3D मॉकअप है, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई बंदा कहता ना कि भाई मुझे नहीं इस पैकेज के अंदर ये चीज़ भी एक इंक्लूड करके दे, तो उसका जो है ना आप इस जगह से अमाउंट इस जगह पे तय कर सकते हैं कि ठीक है भाई मैं तो ये चीज़ भी एडिशनल दे दूंगा, लेकिन मैं तो उसे पैसे जो है इस जगह पे एक्स्ट्रा लूँगा। तो मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा ना वो ये है कि इन तमाम ऑप्शन को आप पहली दफ़ा में बंद कर दें। ठीक है। अभी आपकी दुकान चली नहीं और आप नखरे करने बैठ जाएँ कि भाई मैं तो उसे एक्स्ट्रा इतने पैसे लूँगा, ऐसे लूँगा, तो अगला बंदा जो है ना वो कहेगा कि जा फिर जाके काम कर, मैं किसी और से काम करवा लेता हूँ। तो फिलहाल जो है ना रिकमेंडेशन मेरी तरफ से आपको ये है कि अभी फ़िलहाल आप इन चीज़ों को बंद रखें। ठीक है। आप एक आजी से जो है ना वो काम स्टार्ट करें, अच्छी कम कीमत के अंदर अच्छी सर्विसेज दें ताकि आपका उस जगह पे पोर्टफोलियो बिल्ट हो। ठीक है। लोग आप पे ट्रस्ट करें, आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलें, आपकी सेल ज़्यादा बूस्ट हो। तो यहाँ से मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके अगले पोर्शन पे चलता हूँ। तो देखिए मैं अगले पोर्शन में आ गया। ये डिस्क्रिप्शन एंड FAQs होते हैं। ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं कि ज़्यादातर लोग आपसे जो क्वेश्चन करते हैं वो आप इस जगह पे ऐड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे अपनी गिग से रिलेटेड जो मुकम्मल गाइड है ना उनको आपने इस जगह पे करना है। और ये तमाम डिस्क्रिप्शन जो है ना ये आपने खुद ऐड करनी है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप तमाम डिस्क्रिप्शन जो है वो खुद ऐड करें। देखें मैं जैसे इस बंदे की गिग पे आया, अबाउट दिस गिग, ये इसने की तमाम डिस्क्रिप्शन इसने लिखी हुई है। आप ये है कि यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि यार इस बंदे ने यहाँ पे गिग किस तरीके से जो है अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, यहाँ से आप आइडिया लेके, ठीक है, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन प्लेगरिज्म ख़त्म कर लीजिएगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना करिएगा। उससे ये है कि आपकी गिग जो है ना वो मतलब अच्छी बात नहीं है कि आप किसी की बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट करके उठा के वहाँ से चीज़ बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दें, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लेके यहाँ से अपनी जो है ना डिस्क्रिप्शन ऐड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपने चेंजिंग लाजमी करनी है। ठीक है। आपने अपनी गिग से रिलेटेड सारी चीज़ें उन्हें बतानी है कि आप मेरी गिग क्यों परचेज़ करें, मेरी जो सर्विसेज हैं उनमें क्या आपको फ़ायदा मिलेगा। तमाम
डिस्क्रिप्शन जो आपने अपनी गिग से रिलेटेड है ना वो इस जगह पे लिखनी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सारी डिस्क्रिप्शन आपने अपने माइंड से लिखनी है। अगर आप चाहें तो AI का टूल ChatGPT की मदद से भी यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। उसकी एक अलग से वीडियो मैंने ChatGPT के नाम से बना के रखी हुई है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप ChatGPT पे जाके अपनी डिस्क्रिप्शन जो है ना AI टूल के थ्रू जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की थ्रू भी इस जगह पे डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं नीचे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपने जो है ना क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको किसी और की गिग पे लेके चलता हूँ तो देखें इन्होंने ना इस जगह पे FAQs जो है वो ऐड किए होते हैं। ये देखें ये इस जगह पे FAQs इसने ऐड किए हुए हैं। व्हाई डू वी नीड टू स्टार्ट, ठीक है। लोग ज़्यादातर ये इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, आगे से उसने ना इस तरह के जवाब दिए हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज़ आ कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये देखें इस बंदे ने लिखा हुआ है कि ज़्यादातर लोग जो है ना मुझसे इस तरह के सवाल करते हैं। उसने ऑलरेडी ना उनके जवाब इस जगह पे ऐड किए हैं कि हर बंदे का अगर ये इस तरह का सवाल, ज़्यादातर जो लोग हैं ना आपसे सवाल इस तरह के करते हैं, उन्होंने उसका ऑलरेडी जवाब लिखे हैं। ऐड FAQ, ठीक है। जैसे मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसका ही मैं उठा के यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जब आप इंशाल्लाह काम करना स्टार्ट करेंगे ना, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि यार कस्टमर ज़्यादातर किस तरीके से सवाल करता है। तो आप उनके ना ऑलरेडी FAQs बना के रख दें ताकि उनको कस्टमर्स को पता हो यार इसके मतलब अगर किसी उसी चीज़ से रिलेटेड उनका क्वेश्चन होगा ना, FAQs यही होते हैं ना, ठीक है। उसी चीज़ से अगर रिलेटेड उनका सवाल होगा तो वो वहाँ से देख के जल्द से जल्द उस चीज़ से फ़ायदा उठा लेंगे। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखें रिक्वायरमेंट्स वाले सेक्शन पे आ गए हैं। गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड बायर टू गेट स्टार्टेड। अच्छा, इस जगह पे ना आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं कि आपको लोगो बनाने के लिए कस्टमर से क्या चाहिए, कौन सी डिटेल्स चाहिए, क्या हर चीज़ जो है ना आप इस जगह पे मल्टीपल चॉइस उनको दे सकते हैं। देखें जैसे ये है ना, इन दिस ऑर्डर फॉर पर्सनल यूज़, बिजनेस यूज़ और साइड प्रोजेक्ट। मतलब ये आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो भी आपकी गिग पे आएगा ना, क्लाइंट आएगा तो ठीक है, आपने से ये सवाल किया तो फिर आगे वो उसके पास ये मल्टीपल चॉइस है, इनमें से वो क्लिक कर सकता है। यहाँ से आप कोई क्रिएट न्यू ऑप्शन भी जो है ना, नया क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, काइंडली राइट ऑल डिटेल्स अबाउट योर लोगो डैट यू वांट टू मेक, ठीक है। मतलब ये मैंने एक ना उनसे क्वेश्चन कर दिया कि आप अपने, अगर आपने मुझसे सर्विसेज लेनी है ना लोगो डिज़ाइनिंग के, तो आप मुझे तमाम चीज़ें जो है ना वो राइट करके दें कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह का लोगो आपको चाहिए, मुझे तमाम डिटेल्स अपने लोगो से रिलेटेड बताएं। आप इस जगह पे आप इसको फ्री टेक्स्ट दे दें कि आप, उसके पास ऑप्शन आ जाएगी इस जगह पे, वो कुछ भी राइट करके ना आपको ऑलरेडी बता देगा। जब भी आपसे वो ऑर्डर लेगा ना, ठीक है, तो आपके पास ना ये क्वेश्चन में वो आपको फिल करके देगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। यहाँ से आप ऐड न्यू क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जितने मर्जी क्वेश्चन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। देखें अगली ऑप्शन आ गई गैलरी की। इस जगह पे जो आपकी ये देखें दूसरी गिग मैं आपको दिखाता हूँ, जो तस्वीरें इस जगह पे लगी हुई हैं ना, ये गैलरी की जितनी भी चीज़ें होती हैं इस जगह पे, जैसे ये देखें इस बंदे ने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पे जो है ना गैलरी में जाके आपने तमाम अपनी लोगो से रिलेटेड कोई थंबनेल जो होते हैं आपने इस जगह पे ऐड करने हैं। और आपने जो इसका रिकमेंडेड साइज़ होता है कि फाइवर पे जो आपने पिक्चर अपलोड करनी है, उसका रिकमेंडेड साइट गूगल पे जाके देख लेना है, उसी साइज़ के मुताबिक जो है आपने पिक्चर बनानी है और इस जगह पे अपलोड करनी है। तो कुछ तस्वीरें जो है मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई हैं, मैं वही तस्वीरें उठा के ना इस जगह पे लगा देता हूँ। ये देखें तमाम लोगोज़ हैं जो मैंने कंपनीज़ के लिए, जो लोगों के लिए बनाए हुए हैं, उन्हीं की ना मैं कुछ लोगोज़ यहाँ से उठा के लगा देता हूँ। जैसे मैं एक ये लोगो लगा देता हूँ, ठीक है। देखें ये टिक हो गया क्योंकि ये उसी के साइज़ के मुताबिक ही मैच कर रहा है, तो उसने यहाँ से टिक कर दिया। अगर आपका साइज़ रिकमेंडेड नहीं होगा तो वो क्या होगा कि वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। जैसे ये भी मैं तस्वीर ऐड कर देता हूँ। एक तरह का मैं अपना पोर्टफोलियोज़ को शो कर रहा हूँ कि भाई मैं इस तरह के जो लोगोज़ हैं ना आपको क्रिएट करके दे सकता हूँ, ठीक है। देखें यहाँ से मैंने ये लोगो ऐड कर दी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही बनाए हुए लोगो और लोगों को सर्विसेज दी हुई हैं, ठीक हो गया। आगे आ गया है वीडियो ओनली वन, कि आपने अपने लोगों से रिलेटेड कोई वीडियो अगर आपने बनाई हुई है, ठीक है, तो आप इस जगह पे जो है वो डाल दें, वो बड़ी अच्छी होती है। अगले बंदा बड़ा सेटिस्फाइड होता है आपकी वीडियो देख के। आप अपने लोगों से रिलेटेड, अपनी सर्विस से रिलेटेड एक छोटा सा क्लिप बना लें, यहाँ पे उसको आप अपलोड कर दें, ठीक है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई PDF है, कोई आपकी एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इन चीज़ों को फ़िलहाल मैं छोड़ देता हूँ, ये आपने लाजमी करनी है, ठीक है। ज़रा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, इससे आपका जो क्लाइंट है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। तो देखिए हम ये लास्ट सेशन पे आ गए हैं, पब्लिश वाली। यहाँ पे हमने इंशाल्लाह अपनी जो है वो गिग को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यू आर ऑलमोस्ट देयर, तकरीबन हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारी एंडिंग है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आर यू ए US पर्सन, क्या आप कोई अमेरिका या कनाडा या बाहर के मुल्क के रहने वाले हैं? तो हम इसको नो कर देते हैं, नहीं भाई हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी जिंदाबाद, बनेगा नया पाकिस्तान, ठीक है। देखो कंग्रेचुलेशन, यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। देखें यू आर ऑल डन, यहाँ से नीचे देखें ये कंग्रेचुलेशन यू आर ऑलमोस्ट डन विद योर फर्स्ट गिग। अच्छा इस जगह पे ना मैंने अपना फ़ोन नंबर ऐड नहीं किया हुआ था, वो कह रहा है कि आप अपना फ़ोन नंबर जो है ना यहाँ पे ऐड करें, तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना नंबर ऐड कर दिया, ऐसे मैं सिर्फ वेरीफाई कर लेता हूँ। और जब ये चीज़ मैंने आपको तब बताई थी जब मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई थी कि आपने जो नंबर है वो बिल्कुल यूनिक डालना है पहले से फाइवर के ऊपर, वो आपका नंबर अपडेटेड ना हो। ठीक है, देखिए मुझे 4 डिजिट्स का जो है ना वो कोड आ गया है, मैं यहाँ पर उसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, सबमिट कोड कर देता हूँ। ठीक है, नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखें आ रहा है कि पब्लिश गिग, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखें जी, ये देखें जी। ठीक है, लेवल अप योर स्किल विद फाइवर लर्न। ठीक है, इसको आप यहाँ से डन कर दें और आपकी गिग एक्टिव हो गई है। देखें यहाँ से एक्टिव आ रहा है आपकी गिग। ठीक है, यहाँ पे आपके जो भी इंप्रेशंस होंगे, जितने लोग देखेंगे, जिन लोगों के पास जाएगी, यहाँ से इंप्रेशंस आपके बढ़ते जाएंगे। जितने इंप्रेशंस में से जितने लोगों ने आपकी गिग पे क्लिक किया है वो यहाँ पे क्लिक्स आते जाएंगे। जो जो ऑर्डर आपको रिसीव होंगे उनकी तादाद जो है वो यहाँ पे लिखी हुई आती जाएगी। अगर कोई कैंसिल करता है, कितने % आपके ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं, उनकी कैंसिलेशन यहाँ पे आती जाएगी। ठीक है, पेंडिंग अप्रूवल खाली होगा क्योंकि अभी कोई भी पेंडिंग में नहीं है, कोई ड्राफ्ट में नहीं है, कोई डेन नहीं है, कोई पॉज नहीं है। ठीक है, ये आपकी एक्टिव गिग इस जगह पे शो हो गई है। ठीक है, यहाँ से मैं देखें आपको अपनी प्रोफाइल में लेकर चलता हूँ और इस जगह पे जो हमने गिग क्रिएट की थी वो गिग आपको इस जगह पे देखें ये आना शुरू हो गई है। स्टार्टिंग एट $5 ये आपकी एक्टिव गिग हो गई है। इंशाल्लाह जिस तरीके से आप गिग बनाएंगे तो आपकी गिग ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करेगी, आपको इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। इसके दौरान अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर आंसर करूँगा, आपके हर मसले का हल निकालूंगा फाइवर से रिलेटेड। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।